हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सोनाली सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएड टॉपर्स पर। और हम बात करेंगे बीएड के इग्नू बीएड 2024 के सिलेबस के बारे में। पूरी कंप्लीट अपडेट यहां पर आपको देने वाली हूं। ठीक है, किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर अभी से कर दीजिए। और चैनल के साथ अगर आप जुड़े हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी। तो बात मैं शुरू करूंगी प्रीवियस वीडियो से। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इग्नू बीएड एंट्रेंस 2024 के पेपर या फिर कहें फॉर्म कब तक आने वाले हैं। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्या रहती है, फ़ीस क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न और बाकी सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी थी। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये वाला हमारा वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 सिलेबस के लिए। और इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे आगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको कराऊंगी, इंपॉर्टेंट कंटेंट भी आपको करवाती रहूँगी। आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे मैम इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ सिलेबस से आपका इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का। द क्वेश्चन पेपर ऑफ इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। द डिटेल्ड सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ गिवन बिलो। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए आपका जो पेपर आएगा ना 2 पार्ट में डिवाइड होके आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, बी भी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। ये देखिए बी है। तो चलिए रीड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए में आपसे पूछा जाएगा, पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन पेपर इंक्लूड जनरल इंग्लिश, टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, लॉजिकल रीजनिंग, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। जनरल इंग्लिश में आपका बेसिक ग्रामर, इडियम्स एंड फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है, काफ़ी सारी वीडियो तो आपको मेरे दूसरे चैनल एसएस स्टडी पर मिल जाएगी इसी में से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। पार्ट ए का दूसरा सब्जेक्ट आपका रहेगा टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल। इसमें क्या सब टॉपिक रहेंगे देखेंगे। फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, लर्निंग एंड पेडागोजी, responsibilities towards society, development of teacher education in India, inclusive education and teaching ability, aptitude and development of students, I repeat, aptitude and development of students, experiments related to school and new findings activities, child centered and progressive education। तो इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मैं करवाने वाली हूँ। प्रीवियस ईयर के पेपर भी दिखाऊंगी, कंटेंट भी मेरे चैनल पे आपको मिलेगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए 2 सब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिए, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एंड लर्निंग द स्कूल। इसके बाद जो अगला सब्जेक्ट रहेगा वो है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपको नंबर सीरीज़ तैयार करना है, कैलेंडर, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, क्लासिफिकेशन एंड सिलोजिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पार्ट ए में एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। ठीक है, थोड़े थोड़े दिन के बाद, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है आपका पेपर आने में। मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, जिस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगी, जो कंटेंट आपको बताऊँगी उसके नोट्स आप बनाते रहना। तो ये था आपके पेपर का पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया जनरल इंग्लिश, टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। अब देख लेते हैं कि पार्ट बी में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए, पार्ट में बी में जो है कई सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, इसमें से कोई एक ही सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। बता देती हूँ, पार्ट बी में है, पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन पेपर इंक्लूड सब्जेक्ट अवेयरनेस। ठीक है, फॉर द सेक्शन कैंडिडेट मस्ट चूज टॉपिक बेस्ड ऑन +2 12th क्लास तक जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से आपको सब्जेक्ट को चूज़ करना है यहाँ पर पार्ट बी में, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सब्जेक्ट दिख रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडी, मैथमेटिक्स और साइंस। ठीक है, जो आपके पास +2 में था पार्ट बी में वही आप सिलेक्ट करेंगे। इनमें से कोई एक ही सब्जेक्ट आपको चूज़ करके अटैम्प्ट करना है, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर लैंग्वेज आ गई आपकी इंग्लिश, हिंदी। ठीक है, अगर आपकी लैंग्वेज थी तो आप लैंग्वेज वाला पार्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, बाकियों को छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सोशल स्टडी थी और आपकी पकड़ है, मजबूत है सोशल स्टडी पे, तो आप सोशल स्टडी वाले पार्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इतना तो समझ में आया होगा, है ना। मैथ्स आपकी अच्छी थी, मैथ्स थी आपके पास +2 में, तो आप मैथ्स को अटैम्प्ट करें। साइंस थी तो साइंस को करें। अब मैं डिस्कस कर लेती हूँ इंग्लिश और हिंदी में आपसे अंदर क्या पूछा जा सकता है। रीडिंग एबिलिटी, वर्ड यूजेस, ग्रामर। ठीक है, इसमें जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सबको आपको करके जाना है। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन काफ़ी सारा सिलेबस आपका है ये एक्चुअल में।
ये आपको तब पता लगेगा जब मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चंस, ठीक है, जब आपको थ्योरी वाला पार्ट कराऊंगी और क्वेश्चन करवाऊंगी। सोशल स्टडी में आपका जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस। तो देखिए इन सब्जेक्ट से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं ये सब जानने के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, जो इन पेपर्स में आते हैं वो कराऊंगी, तो ऑटोमेटिकली आप उस वे में प्रिपेयर हो जाएंगे और आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे अपने पेपर में। देखिए तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लीजिए नवंबर में फॉर्म आ जाते हैं लास्ट तक, तो जनवरी में आपका पेपर कंडक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप अभी से जारी रखिए अपनी तैयारी को। मैथ्स में आपके सब्जेक्ट रहेंगे अर्थमेटिक्स, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री। साइंस में आपका हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ाएंगे, बस आपको जुड़े रहना है चैनल से। तो फिर से आपको मैं दिखा देती हूँ, फिर इसके बाद हम बात कर लेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। अभी तक हमने डिस्कस किया है सिलेबस को। सिलेबस हमारा 2 पार्ट में डिवाइड था। पहले पार्ट में आपका जनरल इंग्लिश, टीचिंग लर्निंग, द स्कूल, लॉजिकल रीजनिंग, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, और बी वाले पार्ट में आपको कोई एक ही सब्जेक्ट को चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, जो कि आपके +2 में था। चलिए अब देखते हैं पैटर्न किस तरीके का रहता है, कितने क्वेश्चन, कितनी टाइमिंग और कितने मार्क्स आपको मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। चलिए इग्नू बीएड 2024 एग्जाम पैटर्न। टू टेक एडमिशन फॉर द बीएड कोर्स एट इग्नू, कैंडिडेट नीड टू क्वालिफाई द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट, ठीक है, तो आपको बताइए सिलेबस आपने देख ही लिया, पैटर्न देख लीजिए। द इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन एन ऑनलाइन मोड में आपका पेपर कंडक्ट होगा, राइट। द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एनी रॉन्ग आंसर। इसको ठीक कर लेंगे आप, मतलब समझ तो आ ही रहा है आपको, रॉन्ग आंसर लिखा है वो, तो गलत आंसर के लिए आपका कोई भी नंबर यहाँ पे डिडक्ट नहीं होगा, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रही है, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है इस पेपर का। आगे कैंडिडेट विल गेट ए टोटल ऑफ 120 मिनट्स और 2 आवर्स टू कंप्लीट द एग्जाम। यहाँ पर आपको 120 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 2 घंटे आपको दिए जाएंगे इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं इग्नू बीएड 2024 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखें, अब जनरल इंग्लिश से आपके क्वेश्चन बनेंगे 10, और हर एक क्वेश्चन क्योंकि 1 नंबर का होगा तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल में से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। और जो आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे पार्ट बी में वो रहेगा आपका 20 मार्क्स का, और 20 क्वेश्चन ही आपसे इसमें पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के आपका 100 अंक का पेपर आएगा, ठीक है। कोई और क्वायरी हो इससे रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम सोनाली सिंह है, और बीएड से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहते हैं, इग्नू की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रही हूँ और आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मुझे देखने को मिल रहा है। बस बने रहिए, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और हमारे दूसरे चैनल एसएस स्टडी से भी जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।